उम्मीद है कि आप लोगों ने त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। धनतेरस, दीपावली, इसके बाद गोवर्धन पूजा था और अब छठ चल रहा है। छठ पूजा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घर होता होगा। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। और इधर काफ़ी दिनों से व्यस्तता के कारण जो है कोई ऑडियो वीडियो कुछ डाल नहीं पाया, तो आज थोड़ा हमें समय मिला तो एक भाई साहब से बात हुई है, उनकी ऑडियो आज डाल रहे हैं। पूरी बातचीत सुनिएगा। हाँ, बीच में हम जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर जो चैनल बना है, जो लोग उस पर जुड़े होंगे उनको पता होगा, हमने डाला था बिहार की एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर भी हर कक्षा के लिए अलग कमरा तैयार किया जा रहा है। यूपी में ये चीज़ हो चुका है। हम लगातार अपडेट्स देते रहे हैं। बजट कितना कब मिला, कितने कमरे बने, क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ, ये प्रमाण के साथ हम हर चीज़ डालते रहे हैं। आप लोग धैर्य नहीं रखते हैं, वेट नहीं करते हैं। प्रमाण के साथ हर चीज़ हम बात करते हैं। जब जो चीज़ प्रमाण आता है जिस चीज़ का, वो हम डालते हैं। तो पिछले 5 सालों में यूपी गवर्नमेंट ने हर कक्षा के लिए अलग कमरे तैयार कराए, टाइल्स लगवा दिए, फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई। स्कूल का पूरा कायाकल्प हो चुका है। अब यूपी गवर्नमेंट का अगला जो बड़ा टारगेट है, फोकस है, वो है कि जो अलग अलग कमरे बना दिए गए, अब बच्चे इन कमरों में बैठें और इन सभी कमरों में टीचर हों। तो उसके लिए एक नई योजना आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। यानी कि जितनी भी कक्षाएं हैं, कमरे बन चुके हैं, बच्चे अपने ही कमरे में बैठेंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल में आप लोग देखते हैं, अपने ही कक्षा में बैठेंगे और हर कक्षा में टीचर जाएंगे कंटिन्यू। तो अधिक टीचरों की ज़रूरत होगी और यही चीज़ अब होने जा रहा है। लगातार हम बताते रहते हैं। जो भी टेट या सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो सहायक अध्यापक बन जाएंगे। जो भी टेट सी टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड हैं वो सहायक अध्यापक बनेंगे। वर्षवार नियुक्ति होगी और चरणबद्ध तरीके से होगी और इसकी शुरुआत जल्दी होने जा रही है। बीएड गजट जो रद्द हुआ है बीएड का, वो इंतज़ार हो रहा है, नया गजट आना है। उम्मीद है आने वाले 1-2 महीने में, जैसा कि एनसीटी के अध्यक्ष साहब ने खुद ही बताया, 1-2 महीने में आएगा। तो उम्मीद किया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें भी शुरू होंगी। फरवरी में बजट है और केंद्र सरकार जो अभी नई नई चुनी गई 2024 में अगले 5 साल की प्लानिंग कर रही होगी, उसी अनुसार फरवरी में बजट देगी। और अभी आप देख रहे हैं कि जो है यूएस वहाँ चुनाव हुए हैं और ट्रंप जीते हैं। ये भी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत कुछ पर। तो देखा कीजिए, ये सब जानकारी रखा कीजिए, क्या चल रहा है, किन कार्डों से, किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रही हैं सारी चीज़ें। खैर, चलिए आपको सुनाते हैं आज की जो बातचीत है। और जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं और जो भी टेट सी टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड हैं, वो तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। आगे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे जैसे वो करते रहें। वर्षवार नियुक्ति होगी, शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, ये सब कुछ होगा। तो आइए आपको सुनाते हैं जो बातचीत हुई है। बड़े ध्यान से हर बातचीत को, ऑडियो को सुना कीजिए, ठीक है। चलिए तो आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, फ्री है। और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपको डाउट है, वो कमेंट किया कीजिए। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, उस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं। समय लेकर के आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जिस भी भर्ती को लेकर के हो, जिससे भी संबंधित हो, जो भी चीज़ आप बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंचती रहे। और एक न्यूज़ जो चल रही है कि स्कूल बंद होंगे 50 से कम बच्चे वाले, ये सब फर्जी न्यूज़ है, उससे दूर रहिए। ये सब फर्जी न्यूज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष वाले अखबार में छपवा करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई जियो नहीं जारी हुआ है। आप लोग गवर्नमेंट ऑर्डर खोजा कीजिए कहाँ पर है इस तरह का। अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो कोई जियो जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए ये वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए, सामने नंबर है, नोट कर लीजिए। और व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं, उनसे भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो हम आपको ग्रुप का लिंक देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार। मैं राजू बोल रहा हूँ सर, फतेहपुर से। बताइए राजू जी। हाँ सर, ये कह रहे थे कि काफी दिन से, 2-4 दिन से ना व्हाट्सएप ना वो फेसबुक पे
और फिर आपको मैसेज नहीं आया, तो हमने कहा सर से थोड़ी सी बात कर ली जाए। उस दिन अच्छा। वो, हाँ, त्योहार वो का पड़ा था कि वर्ग और कक्षा वाला जो मैं व्हाट्सएप किया था आपने, हम्म कि वो और पेपर की, न्यूज़पेपर। हम्म। हेलो, हाँ सर। क्योंकि इधर त्योहार था, आप जानते हैं कि जी सर। धनतेरस, फिर दीपावली, फिर भाई दूज, और अब जो है छठ वगैरह चल रहा है। जी सर। जी सर। तो त्योहार का समय है, तो हर कोई व्यस्त रहता है, तो अपना भी थोड़ी व्यस्तता थी इसी में। ग्रुप पर सही है सर। इसीलिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या जहाँ भी पॉसिबल होता है, समय मिलता है, उसके अनुसार डाल देते हैं जो न्यूज आते हैं। जी तो जैसे जी यूपी के अंदर जो है हर कक्षा के लिए अलग कमरा तैयार किया गया, ऐसे ही सेम बिहार में भी हो रहा है। वो न्यूज डाले हैं, देखे हैं ना आप? हेलो, हेलो, हाँ। आपकी आवाज़ कट रही है, नेटवर्क में कहीं हो जाइए थोड़ा। हेलो। हम्म। आपकी तरफ नेटवर्क इशू है शायद, कहीं छत वत पर ऊंचाई हाँ, पे चले जाइए। जी सर, अब आ गई आवाज। अभी आ रही है, अभी चली गई थी आपकी आवाज़। जी सर। हाँ, तो जैसे यूपी के अंदर हर कक्षा के लिए अलग कमरा बनाया गया, ताकि जो है हर कमरे में शिक्षक दिए जा सकें, बच्चे अलग अलग कमरों में बैठ के पढ़ सकें। जी जी तो ऐसे ही बिहार में भी हर कक्षा के लिए अलग कमरा बन रहा है। तो आप जानते हैं कि अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा बोलने का शब्द अलग होता है, तरीका जी अलग जी होता है। तो वहाँ वर्ग बोला जाता है, तो वही कक्षा का वर्ग वो वहाँ पर लिखा हुआ है। जी 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 तो जैसे यूपी में है कि एक स्कूल है, 1 से 5 से कक्षाएं चल रही हैं, और उसमें जी जी कमरे 2 ही हैं। जी तो एक कमरे में 2-3 कक्षा के बच्चे बैठ रहे हैं, टीचर भी कम हैं, तो वो मैनेज कर जी रहे हैं। जी ऐसे ही अन्य राज्यों में भी कंडीशन है। हम लगातार जी जी बताते रहते हैं कि हर राज्य में इस तरह की कंडीशन है, सब में, हर राज्य में सब कुछ होना है। जी 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 तो हाँ, जो है बिहार में भी अब कमरे बनाए जाएंगे। जी जी आप जी देख रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो है हम मार्च तक कमरे तैयार कर लेंगे। जी जी तो बजट जो भी वो दे रहे होंगे उसके अनुसार काम आगे होगा। जी 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 तो यूपी तो आगे चल रहा है, यहाँ कमरे बन चुके हैं। जी यूपी सरकार ने पिछले 5 साल जो कार्यकाल थे उसमें जो है जी कमरे वगैरह सब तैयार करा लिया है। हाँ, करा लिया सर। अब जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना जो केंद्र सरकार बजट देगी, जी तो उसके अनुसार आगे बढ़ेगी। जी जी तो आपका बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आसाम, ये जो राज्य हैं, जी 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 इनमें पहले ये सारी चीजें होंगी। थोड़ा आगे अभी थोड़ा आगे पीछे अभी होता रहेगा, लेकिन इन्हीं में पहले होगा। अभी सर, राजस्थान की न्यूज टीवी में आ रही थी कल सुबह हम्म कि राजस्थान में 87,000 कुछ विद्यालय हैं प्राइमरी, हम्म। किसी विषय में, और टीचर कुछ बताया कि उस हिसाब से राजस्थान में जो है वो बहुत ज्यादा कमी है। मान लीजिए कि कम से कम 5-6 लाख टीचर चाहिए, 86,000 के हिसाब से बता रहे थे। तब हम्म। बीजेपी सरकार उस पर भी काम करने जा रही है। देखिए, हम बार बार हर चीज समझाए हैं, बताएं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जी सर। पहले क्या था, जो पुराना मानक है वो ये कहता है कि पूरे प्रदेश में कुल कितने बच्चे हैं, जी और पूरे प्रदेश के बच्चों को गिन करके उसके आधार पर शिक्षकों को तय किया जाता था कितने शिक्षक चाहिए। जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सही तरीके से पढ़ाई हो। अगर एक स्कूल है, 5 कक्षाएं चल रही हैं, और अगर टोटल बच्चे वहाँ 50 हैं, जी जी तो मानक के अनुसार 30 पर एक बच्चा, 2 टीचर से तो वहाँ काम चल जाएगा। जी 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 लेकिन जी कक्षाएं 5 हैं और अलग अलग कक्षाएं चलानी हैं, तो कम से कम 5 टीचर तो चाहिए वहाँ। मिनिमम 5 सर। और हाँ, एक मिनिमम। जो, सर ये है कि जो छोटी क्लास होती है जिसको शिशु कहते हैं प्राइमरी में, हम्म उसके लिए एक टीचर चाहिए। और जो हेड मास्टर, उसको इतने सारे काम सर होते हैं, हम्म केएमडीएम है, रजिस्टर मेंटेन करना है, कहीं ब्लॉक हम्म। में जाना है, तो एक तो मान लीजिए नथिंग एल्स पे तो रहता है। इसीलिए तो जब आप देखें केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी में 6 टीचर रखे जाते हैं, जी ताकि कभी कोई टीचर छुट्टी पर है या कोई उसमें एचएम बना हुआ है, उसके पास अतिरिक्त काम है, तो जैसे भी जो भी कम से कम 6 टीचर रहेंगे, तो जी जी सारे क्लास सुचारू रूप से चलते रहेंगे और अन्य सारे काम भी मैनेज होते रहेंगे। जी तो जी मानक तो यही कहता है कि 5 कक्षा है तो 6 टीचर होने चाहिए। जी 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 तो जी खैर अभी उतनी हम लोग बात नहीं करेंगे, कम से कम मिनिमम जो है 5 की जरूरत है, उतना तो पहले हो जाए पूरा। तो सर, जो आप कहते हैं धरने से कुछ नहीं होता, इतना मूल्यांकन में धरना किया गया,
कि पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, लेकिन जब सरकार का मंशा हुई तो बिना कहे उसने बढ़ा दिया सब। देखिए, धरना से ऐसा नहीं है कि कुछ होता ही नहीं है। धरना से होता तो है, लेकिन हम किस उद्देश्य से बैठ रहे हैं और हमारा धरना किस लेवल का है और जो चीज़ हम मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो जी किस जी तरह जी की मांग है, सारी जी चीज़ों को जी देखते हुए ये तय होता है कि हमारा धरना जो है उसका कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी 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 कुछ रिजल्ट तात्कालिक होते हैं, कुछ रिजल्ट जो है लंबे समय के लिए होते हैं। जी 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 अब जैसे उदाहरण में कुछ धरनों को हम लोग ले लें, जैसे शिक्षा मित्र, जी ये चाहे जितना धरना कर लें, ये डायरेक्ट परमानेंट नहीं हो सकते। जी 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 उसके लिए गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट जब सारी चीज़ें करेगी तब होगा, और गवर्नमेंट सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए कर दे और अन्य जो संविदा कर्मी उनको छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी 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 गवर्नमेंट जब भी कुछ बनाएगी पॉलिसी तो वो सारे संविदा कर्मियों को ध्यान में रख करके करेगी, जी जी और शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग में क्या कंडीशन है, सारी चीज़ों को देखते हुए स्थिति परिस्थितियों को तब करेगी, क्या नियम है, क्या चीज़ें हैं। बस यही वजह है कि आज तक शिक्षा मित्रों का कोई भी धरना, उसका परिणाम नहीं मिला, कोई सफलता नहीं मिली। अभी मान लीजिए कि किसी के साथ कोई घटना हो गई है, कुछ गलत हो गया है और वो धरना शुरू कर दे योगी जी के कार्यालय के बाहर जाकर, उसके परिवार में किसी के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो वो धरने का रिजल्ट तुरंत देखने को मिल सकता है कि हो सकता है भाई कुछ बड़ा घटना हुआ हो, हाँ उस और वो तो उसमें जो है योगी जी तुरंत एक्शन कुछ लेने को ऑर्डर कर दें, बोल जैसे वित्तीय वगैरह, ये तो टीचर फालतू धरने नहीं सरकार करेगी। जहाँ बजट की बात आ जाएगी तो जी सर। बजट वाले चीज में ये कोई सोचे कि हम धरना करेंगे और धरना से हमारे जो है गवर्नमेंट चीजों को सुन लेगी, जी 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 तो ये बहुत ही रेयर केस में है। अभी देखिए जी जी धरना हो रहा था कि जो पीसीएस प्री वगैरह है या आरओ वगैरह जो भी एग्जाम है, ये धरना कर रहे थे लोग कि एक दिन में हो। जी 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 गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास इतना जो है संसाधन नहीं है कि हम एक ही दिन में करा पाए, 2 दिन में कराएंगे। जी जी और लड़के धरना कर रहे हैं कि नहीं, आप नॉर्मलाइजेशन कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, हमें उससे नहीं मतलब है, एग्जाम एक ही दिन में होना चाहिए। जी 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 तो गवर्नमेंट ने उस पर जो है विचार के लिए अपना कमेटी वमेटी बना दिया, तो फिर वही चीज सामने आया कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं, जी हम 55% ही कॉलेज वाले जो उपलब्ध हैं उतना ही करा पाएंगे। जी 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 तो फिर फाइनली यही हुआ कि एक दिन में नहीं संभव है, 2 दिन में कम से कम कराना होगा। जी 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 तो धरना अलग चीज है, धरने का परिणाम मिलना न मिलना परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। और जहाँ बजट की बात आ जाएगी तो बजट वाले चीज में गवर्नमेंट तो ऐसे बिल्कुल नहीं सुनेगी। जब वो बिल्कुल उनके नहीं पास, सुनेंगे। जब वो बजट तैयार करेंगे, जब उनके प्लानिंग में होगा तभी। खैर, तो अभी आप देख चुके हैं कि बिहार में भी अब हर कक्षा के लिए अलग कमरा बनाने जा रहे हैं। वो साफ साफ न्यूज में लिखा हुआ है जी कि जी जो बच्चे एक साथ बैठते थे एक ही कमरे में, अब वो अलग अलग बैठेंगे, कमरा बन जाएगा। तो और अब जाहिर सी बात है कि अगर 5 कमरे हो जाएंगे जी तो 1 टीचर या 2 टीचर या 3 टीचर या 4 टीचर से तो काम नहीं चलने वाला, पूरे पूरे 5 टीचर देने ही पड़ेंगे। मिनिमम सही है सर। तो अभी तक तो जो है कम टीचर से काम चल जा रहा था। अभी भी आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि 1 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, या 1 टीचर हैं, 1 शिक्षा मित्र हैं, या 2 टीचर हैं, 1 आध शिक्षा मित्र हैं। अभी इन्हीं से काम चल रहा था। जी 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 तो अब जो है हर कमरे में जब टीचर देने हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र को रखें, चाहे अनुदेशक रखें, चाहे परमानेंट सहायक अध्यापक रखें, देना तो पड़ेगा हर कमरा में। जी जी तो इस हिसाब से तो भर्ती आएगी ही आएगी, बड़े पैमाने पर होगी। जी 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 1,87,000 प्राइमरी विद्यालय हैं यूपी में, 90,000 के आसपास बताए जाते हैं। जूनियर नहीं, आप अभी बता रहे हैं ना राजस्थान में जी 87,000 के आसपास। 87,000 जी 87,000 ऐसे ही सभी राज्यों में है, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उतने टीचर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। हाँ यूपी मान ली 18 9.5 लाख तो यूपी में चाहिए। और यूपी में 69,000 भर्ती होने के बाद का जो आंकड़ा आया था उसमें कहा गया था कि 2 लाख से भी कम टीचर है परमानेंट। तो एक ही टीचर पढ़ा। तो यहाँ पर सीटें बहुत खाली हैं और ये संविदा वाली योजनाएं बंद ही होनी है। चाहे जितना ये मानदेय बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, नेता चाहे जितना चिल्ला लें, ये योजना बंद होगी शिक्षा मित्र वाली। तो ऐसे भी रिक्त होंगे पद, तो भर्तियां तो होंगी, बड़े पैमाने पर होंगी। बस अब बजट का इंतजार है और केंद्र सरकार घोषणा कर दे, राज्य सरकार कार्यक्रम स्टार्ट कर दे। जैसे इन्होंने अपने यहाँ किया, कमरे बना लिए,
बिहार सरकार थोड़ा सा हल्ला करके प्रचार करके तब वो काम कर रही है, यूपी सरकार चुपचाप कमरा बना ली, खाली जो है जो कमरे बन गए उससे संबंधित जो जानकारी शेयर करनी थी बस उतना ही किया, हल्ला नहीं करने गया यूपी जी सरकार। जी तो बिहार में भी ये काम हो रहा है, यूपी में हो चुका है, धीरे धीरे सभी राज्यों से न्यूज आएंगे इस तरह के। और अब जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना ये लागू होगा, और मानक जो पूरे प्रदेश में है 30 पर 1 बच्चे, वो फिर हर जो है स्कूल पर हर कक्षा में लागू होगा, सेक्शन भी बनाए जाएंगे हर कक्षा के। हाँ, मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो 2 सेक्शन की पढ़ाई होगी। 30 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उसी कक्षा के 2 सेक्शन बना दिए जाएंगे। नहीं तो एक तो मिनिमम बनेगा। तो अभी फिलहाल सेक्शन पर तो नहीं इतना, लेकिन कमरे अलग होने से टीचर दिए जाएंगे। अच्छा, एक न्यूज और जो है अखबारों में खूब वायरल हो रहा है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूल मर्ज होंगे, बंद होंगे। जी 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 जी। तो ऐसा कोई भी जियो न जारी हुआ है, न गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है। गवर्नमेंट हर वर्ष आंकड़े जुटाती है, कितने एडमिशन हुए, जी 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 किस विद्यालय में क्या कंडीशन है, वो आंकड़े जुटाई, और आंकड़े जब भी जुटाएंगे उसके बाद उन पर बैठकर बातचीत होगी। जी जी। तो अखबार वाले उसी को अपने हिसाब से मनमाना छाप दिए कि स्कूल बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। कुछ विपक्षी हैं, विपक्षी जी। पार्टियां, वो सब इसको फर्जी न्यूज बनवा के छपवा दें सरकार को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो बंद हो रहा है, क्योंकि आरटी एक्ट और जो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान है, इसके तहत हर 3 किलोमीटर पे विद्यालय, वो रूल है, नियम है, तो विद्यालय तो बंद कर ही नहीं सकते। जी जी चाहे जी। बच्चे कम रहें चाहे ज्यादा रहें, विद्यालय बंद होगा ही नहीं, क्योंकि नियम है हर 3 किलोमीटर पर बच्चे, छोटे बच्चे हैं उनको दूर नहीं, पास में ही व्यवस्था देना है। सही है सर। तो ये जो लोग जानते नहीं है आरटी एक्ट, जो लोग जानते नहीं है समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, वही लोग इस तरह के फर्जी न्यूज को सच मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल परसों की बात है, एक भाई साहब ने फोन किया, उनकी भी ऑडियो डालेंगे हम, जी सर। सुनिएगा। वो फोन किए और कहने लगे आप ग्रुप पर ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, तो इसका क्या आधार है, ये वो। तो हमने उनसे 2-3 छोटे छोटे सवाल किए। उसमें पहला जी। सवाल हमने उनसे पूछा कि आपने जो है एनईपी 2020 पढ़ा है? तो फिर अपनी बात बोले जा रहे थे, इसका जवाब नहीं दे रहे। फिर हमने उनसे 2-3 बार पूछा एनईपी 2020 के बारे में, तो कह रहे हैं अरे 2020 की बात करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। हमने कहा भाई आपसे कई बार हम इस सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब तो दिए तो आगे बढ़े। आप पहला सवाल दीजिए। हाँ, आपने एनईपी 2020 पढ़ा है नहीं पढ़ा, कुछ तो बताइए। अरे 2020 हम भी जानते हैं, क्रिकेट होता है 2020, आप इसको छोड़िए अब काम की बातें अब बताइए। हम उनसे एनईपी 2020 बोल रहे हैं, एक बार 10 बार बोले, अब वो 2020 कह रहे हैं, क्रिकेट हम भी जानते हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आए 4 साल हो गए हैं और वो बंदा कह रहा है 2020 क्रिकेट मैच की हम बात कर रहे हैं। मतलब वो बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और हम उनसे बात करेंगे क्रिकेट की। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीपीएड, शिक्षामित्र, अनुदेशक या जो भी हैं, जी सर, हम जो कहते हैं कि 80% लोग सिर्फ डिग्री लेकर के आए हैं, नॉलेज के नाम पर कुछ नहीं है, और वो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सही है सर। हम उस बंदे से अभी ऑडियो डालेंगे, आप सुनिएगा कितनी बार बोले एनईपी 2020, बड़े आराम से बोले, हमें लगा एनईपी नहीं सुन पा रहे होंगे। जी तो हम जी। बार बार रिपीट कर रहे हैं और बड़े आराम से बोल रहे हैं एनईपी 2020, तो वो कह रहे हैं 2020 क्रिकेट। नहीं तो भाई, तो पहली बात तो आपको इस चीज पे नॉलेज होनी चाहिए, तब आप बहस करें। तो जब लोगों को एनईपी 2020 जिस पर कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार खूब प्रचार प्रसार की, जब जब जो चीज हो रहा है जानकारी दे रही, खूब अखबार में न्यूज आ रहा, जी जी। लोगों को अभी करंट की जो 3-4 साल से जिस पर खूब सारी चीजें चल रही हैं वो नहीं पता है। तो जी जी 2009 में आरटी एक्ट, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, कहाँ इन गधों को पता होगा। जी 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 तो जी ये जी 50 बच्चों से कम पर जो है स्कूल बंद होने जा रहा है, मर्ज होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो नहीं, ये इनको बहुत जल्दी समझ में आता है। ये जी जी। जो है इसको सच मान लेते हैं। तो ये फेक न्यूज जो है इन्हीं गधों के लिए, तो जो है ये विपक्ष वाले या जो चंदाचोर नेता है ये सब डलवाते रहते हैं। बस सर ये कि जैसे एक ही कैंपस में जूनियर वो हो गया तो उसको मर्ज कर दिया गया था, जो एक ही कैंपस चल रहे थे भाई उसको। वो तो सामान्य सी बात है कि प्राइमरी स्कूल चल रहा है, वहीं बगल में जूनियर चल रहा है। जी जी जी। अब जो है कभी जूनियर में टीचर नहीं है, कभी प्राइमरी में नहीं है, तो वो टीचर्स जो है
इसमें जी उसमें नहीं जाते थे, लेकिन अब उनको मर्ज करके एक ही विद्यालय बना दिए। तो जी 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 प्राइमरी के टीचर हैं, जूनियर के टीचर हैं, जितने भी हैं, जब कभी कोई टीचर छुट्टी पर या कुछ भी है, उसी अनुसार मैनेज करके उनको हर जगह अरेंजमेंट लगाया जा रहा है। जी 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 उनकी प्रॉक्सी लगा करके मैनेज किया जा रहा है। जी 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 एक कैंपस में होने से बच्चे जो है सबसे ज्यादा जो हम्म, सीखते हैं वो देख करके सीखते हैं। जी 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 जब एक कैंपस हो गया, एक ही आसपास थे, अभी तक अलग अलग कैंपस था, अब एक हो गया, तो वो छोटे बच्चे बड़े बच्चों को देखकर भी बहुत कुछ सीखेंगे। जी 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 बिल्कुल सही सर। तो बहुत से फायदे हैं, लेकिन अब इसको जो है, जो ये फर्जी डिग्री ले करके सब बीएड बीटीसी डीएलएड शिक्षा में तो बने हुए हैं कि जी जी इन गधों को तो समझ में कहाँ आने वाला है। इनको तो बात करेंगे तो वही 2020 क्रिकेट दिखाई देगा। अरे सर ये सोचिए सर, हम मूल्यांकन जब करने जाते हैं सर, तो जब 100 कॉपियां सर मिलती हैं, तो उस पर मुश्किल 10 बच्चे होते हैं जो समझ में आते ठीक हैं। और सर 90% बच्चों को हिंदी लिखनी नहीं आती है स्कूल पे कि शुद्ध हिंदी लिख दें। हाँ, तो कभी उनको जो है ठीक से किसी ने पढ़ाया ही नहीं, कहीं पढ़ाई जी हुआ ही जी नहीं। जब टीचर खुद उस लेवल का होगा, बस मेथड वही सर जानता है। होगा, सिखाने का मेथड जानता होगा, तब तो बच्चों को सिखा पाएगा। अभी हमने पूछा सर एक टीचर से, हम्म हमने पूछा कि मानचित्र की दिशा है उत्तर कौन सी होती है, हम्म तो क्या नीचे के, हमने कहा हमने पढ़ा, हमने कहा नहीं, हमेशा मानचित्र जो ऊपर दिशा होती है उत्तर होती है, नीचे की दक्षिण होती है। हम्म और खड़ा बाएं हो जाओ पूरा हो जाए पश्चिम हो गया, कहा नहीं ऐसा नहीं होता। हमने कहा बाएं पूरा होता है, कहीं दाएं होता है। हमको सूरत के हिसाब से सर चलोगे का, जब ऐसे टीचर सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो सर कैसे बच्चों को उद्धार होगा। सब दोस्तों से पूछा था, नहीं मां सब सही कह रहे हैं। हमने कहा आप सब पूरब की ओर से तो होगा दाएं, लेकिन जब मानचित्र हो तो बाएं पूरब होगा। तब उनके बात समझ में आई। जब ऐसे टीचर उनको कैसे पढ़ाएंगे बताइए आप सर। अब सोचिए, जब मानचित्र नहीं बता पा रहे हैं, ग्लोब रख दिया जाए तो उसमें कैसे दिशा बता पाएंगे। अभी सर बहुत महासागर तक तो बता नहीं पाएंगे कौन कौन से महासागर है, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है। अब डिग्री लेके चले गए, भाई बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होगा उनका। 80 से 90% लोग सिर्फ डिग्री लिए हैं, चाहे जिस मेथड से लिए हों। कोई जुगाड़ से लिया होगा, कोई नकल मार के लिया होगा, कोई रट्टा मार करके बस गया होगा, लिख करके छाप करके चलाया। डिग्री ले लिए, आता जाता कुछ नहीं है, समझ में कुछ आता है नहीं। बस सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये समझ में आता है उनको। क्यों नहीं मिल रहा, अभी 69,000 भर्ती हुआ, अन्य भर्तियां हुई, जब कुछ भी क्या कर रहे थे तब 75 बहाने बताएंगे। खैर, गवर्नमेंट को पता है क्या करना है, कैसे करना है, इसीलिए जो है ट्रेनिंग वो शुरू कर दिए हैं। जो कार्य शिक्षक है उनको समय समय पर जी ट्रेनिंग दिया जा रहा है तरह तरह के, ताकि मई 15 से 11 से ट्रेनिंग है लगी फतेहपुर में। अच्छा, हाँ, समय समय पर ट्रेनिंग हो रही है, हर चीज की शिक्षा दिया। अरे फेसबुक पर वीडियो भी तो आते रहते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं उनके कभी कभी, जी 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 तो उनको बताया जाता है कि कैसे क्लास में पढ़ाना है। छोटे बच्चे हैं, उनको जो है खेल खेल में पढ़ाना है, एक्टिविटी करके पढ़ाना है, टीएलएम का यूज करके पढ़ाना है। और टीचर बस गए, जैसे बड़े बच्चों को क्लास में जाकर लेक्चर देते हैं वैसे लेक्चर दे के चले आ रहे हैं, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कुछ। 1 से 5 पर पढ़ाने मेथड अलग है, 6 से 8 का अलग है, 9 10 अलग, 11 12 अलग, हर का मेथड अलग है, लेवल के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। और अब जो एनईपी के अनुसार बना दिया गया है, उसमें तो 1-2 को उठाकर प्री प्राइमरी में डाल दिए, ताकि जो है अच्छा जो प्री प्राइमरी में जिस मेथड से जिस तरीके से चीजें पढ़ाई हो, तो 1-2 के बच्चे वहां पर एज के अकॉर्डिंग देखा जाता है ना, तो बच्चों को जी जी किस एज में किस तरह की जो मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है, किस मेथड से पढ़ाना कैसा रहेगा, जी तो जी 1-2 को इसीलिए प्री प्राइमरी में ले जाना है। जी जी एनईपी में है ना 5+3+3+4, जी 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 तो जी 1-2 चला जाएगा प्री प्राइमरी में, जी 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 इसीलिए। शायद हाई स्कूल के का बोर्ड एग्जाम भी बंद हो जाए कुछ दिन बाद सर, क्यों सर। बोर्ड एग्जाम पूरी तरह से नहीं बंद होंगे, बस यही है जी कि जो फेल वाला है सिस्टम की फेल अब नहीं किए जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर भी कुछ ऐसा ग्रेडिंग वगैरह ले आए। जी 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 तो अभी सही है सर। फेल वेल का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, नहीं तो पहले तो हर साल ही बहुत सारे लोग फेल होते थे, कम से कम फेल होते थे तो ये होता था कि दोबारा पढ़ेंगे, जो नहीं सीख पाए सीखेंगे। जी 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 अब तो फेल ही नहीं होते हैं, आगे बढ़ गए। तो कैसे मतलब फिर अच्छे से बच्चे फिर क्लेम निकल ही नहीं पाते हैं। जब आप लोग पढ़ते थे तब बड़ी समस्याएं थी, पढ़ने वाले पास हुआ करते थे सर। तो आज देखिए, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आज का जो मेथड है वो इस पर आधारित है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में कोई पढ़ाई नहीं भी किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी उसका जीवन तो है ही ना।
जी 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 वो अपना पेट भरेगा, अपने परिवार का पेट भरेगा, शादी विवाह करेगा, बच्चे करेगा, परिवार उसका भी होगा, ये सारी चीजें तो होंगी चाहे पढ़े या ना पढ़े। जी 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 बिल्कुल सर, सही। तो उसमें इस चीज को फॉलो किया जा रहा है कि कम से कम जो भी बच्चा है वो फेल नहीं होगा तो आगे की क्लास में प्रमोट होता जाएगा, और अन्य चीजें तो ग्रुप में रह करके टीचर के साथ स्कूल में कैंपस में अन्य चीजें तो बिहेवियर तो सीखेगा, उठना बैठना, हाँ, अन्य चीजें सामाजिक तो ज्ञान, हाँ, सीखेगा। सही है सर। ठीक है, हो सकता है उसके गणित में दिक्कत हो, अंग्रेजी में दिक्कत हो सकता है कि वो जो है कला में अच्छा कुछ कर जाए, जी हो जी जी सकता है जी वो खेल में कुछ अच्छा कर जाए। तो इसलिए जो है फेल करने का सिस्टम खत्म किया गया और किया जा रहा है आगे, ताकि भाई लाइफ तो उसकी भी है, उम्र उसकी भी बढ़ेगी, आगे लाइफ में बढ़ेगा ही, तो वो जी जी जितना जी सीख सकता है उतना ही सीखे, तो आगे बढ़ता रहे, अपने समाज के साथ जो है वो मिल करके चले, बराबरी से चले, इन्फीरियरिटी ना आए कि अरे फेल हो गया, 1 साल फेल हो गया, 4 साल फेल हो गया और उसके अंदर इन्फीरियरिटी आ गई, लोग उसको हीन भावना से देख रहे हैं, तो ये चीजें ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो ये ठीक ही है, लेकिन इसके जानते हैं कोई भी चीज होता है सिर्फ उसके लाभ ही नहीं होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, जी जी जी, प्लस माइनस दोनों पे होता है वो सर। तो हमेशा रहेगा। जी तो थोड़ा नुकसान भी है, कम से कम वैसे रहा कि दोबारा पढ़ते थे बच्चे, प्रयास करते थे कि जो कुछ पढ़ करके पास होने का। पहले बहुत मेहनत की जाती थी सर, जब हम आप थे तो बहुत मेहनत होती थी हम्म कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हम्म और मौका भी नहीं मिलता था इम्प्रूव, कंपार्टमेंट परीक्षा भी नहीं होती थी, फेल तो 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता था। हम्म ये जिस विषय में फेल हो उसी की अपनी तैयारी करके आगे प्रमोट कर दिया गया। हाँ, कुछ सही भी है कि बच्चा हतोत्साही नहीं होता है, कुछ गलत कदम नहीं उठाता है। सही है, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, और जो बच्चा जो कुछ सीख सकता है उतना सीखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, हर विषय में नहीं बहुत अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ सीखेगा ही। हम्म, तो शायद सर ये नए सत्र से जो आएगा 24-25, हम्म। ये 25-26, तो उस समय शायद शुरू हो जाए। देखिए, अब अगला जो बजट है जी सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 2024 में ये सरकार आई है केंद्र में, जी सर। अब इनका 5 साल का प्लानिंग सब हो रहा होगा। जी 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 तो ये जो आने वाले कुछ महीने हैं, 4-6 महीने, जी जी ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं में 5 साल की प्लानिंग तय हो जाएगी, अगले 5 जी साल जी में क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। जी, मार्च तक 5 महीने हो गए। हाँ, जी सर। जैसे जैसे तय हुआ था कि हर स्कूल में फर्नीचर देना है, जी तो कितना बजट 1 साल में दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, तो कितने साल जी जी में सभी स्कूल में फर्नीचर हो जाएगा, इतने, 6 साल लगेंगे। जी तो नहीं भाई, 6 साल नहीं 5 साल में करना है, तो एक काम करते हैं बजट को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। तो यानी जी 5 जी साल जी का लक्ष्य अगर तय हुआ तो उसके अनुसार। तो ऐसे ही हर जी चीज़ जी 5 साल का प्लानिंग किया जाता है। जी जी कोई जी चीज़ जी 5 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है। जी जी तो जी अब ये जो अगला बजट आएगा फरवरी में, जी तो इसमें जो है काफ़ी कुछ सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और इसी के बाद जी तेज़ी से परिवर्तन होगा, हर राज्य को बजट मिलेगा और राज्य जी सरकारें करेंगे। तो यूपी सरकार कमरे बना ही चुकी है, जी जी अब सिर्फ जो है शिक्षक देना है। जी 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 तो यूपी में तो तेजी से काम होगा। जी 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 बिहार तो अभी जो है कमरे बनाने जा रहा है। जी 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 अपने यहाँ 25-26 वाले सत्र में शायद कुछ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, अब जो है काम तेजी से होगा, और इधर साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हम्म ये जो भी जितना हम बताते आ रहे हैं, शिक्षा में समायोजन, चाहे टेट सीटेट पास, जो बीएड बीटीसी डीएलएड का और सेवानिवृत्ति, ये सब इसमें होगा। अब तो वो हम्म। जी सर। हम्म तो ये सेवानिवृत्ति, शिक्षा में समायोजन, ये सब अब होगा। अब जी केंद्र का भी चुनाव हो ही गया है, जी जी तो बस बजट जो है फरवरी में है, उसी के बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। जी 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 देखते रहिए, यूपी में कुछ जी पहले होगा, कुछ बिहार में होगा, ऐसे ही होता रहेगा। यूपी में कमरे बन गए, देखिए बिहार में बन रहा है, ऐसे ही आगे पीछे यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह से न्यूज आएंगे, हर जगह जी होगा। जी जी बस न्यूज देखते रहिए। बाकी यूट्यूब पर तो अभी इधर थोड़ा व्यस्त थे तो नहीं डाल पाए, अब जो है जी इधर आएगा, अब फ्री हो गए थोड़ा। जी ठीक है, रखें फिर। ठीक ठीक सर, नमस्ते सर। नमस्कार।